कि जो भी जीव कोई भी हो, अगर वो मुक्त नहीं है तो वो अपने ही पुत्रों का प्रेत बन के रक्त पान करता है। ये पुराणों का दर्शन बता रहा हूं। जैसे जैसे हम अवनति की ओर जाते हैं, कई बार जब उन्नति का दौर शुरू होता है, जब उन्नति का दौर आता है तो फिर मनुष्य किसी को भी याद नहीं करता, सबको भूल जाता है उन्नति के दौर में। और ज्यादातर हर कार्य वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हाँ ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है, चलो कर लेते हैं। लेकिन जब बहुत ऊंचाई पकड़ने लगता है और तब उसके पितर आस लगा के देख रहे हैं कि अब तो ये हमारे लिए सोचेगा, अब तो ये हमारे लिए सोचेगा, अब तो ये हमारे लिए सोचेगा, और तब भी जब वो कुटुंब, वो परिवार उनके लिए नहीं सोचता तो वे पितर उल्टे लटक जाते हैं। जब वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं तो पितर उल्टे लटक जाते हैं, और जब पितर उल्टे लटकते हैं तो कुटुंब के सारे काम उल्टे हो जाते हैं, कोई भी काम सीधा नहीं बचता। इसी को प्रेतों का या पितरों का आक्रोश बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं। जिसने इसे समझ लिया, जान लिया, और इतने बड़े नुकसान से पहले अपने पितरों के कल्याण के लिए, देखिए दो चीजें बहुत गहरी चीजें हैं। एक व्यक्ति अपने शरीर का नियमित रूप से चेकअप कराता रहे, कोई बीमारी तो नहीं है, तो वो बड़ी बीमारियों से बचता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देता और एक दिन उसके पास जब बीमारी आती है तो वो उस स्टेज में पहुंच चुकी होती है कि उसके हाथ में कुछ होता नहीं है। दुनिया भर के अंदर मैं बड़ी दिव्य बात आपसे कहने जा रहा हूं। श्रीमद् भागवत की कथा या कोई भी अनुष्ठान जिसमें विशेष रूप से भागवत की कथा की बात करूं, ज्यादातर लोग तब कराते हैं जब उनको लगता है करानी पड़ेगी। मतलब भय, इसलिए बाबा ने लिखा भय बिन होत न प्रीत। ये बिना भय आए, बिना दुख आए, बिना संताप आए अगर लोग अपने जीवन में, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि भगवान से कुछ सौदा मत करो कि तुम ये कर दो तो हम ये कर देंगे, सौदेबाजी करेंगे तो हारेंगे। तो जब स्थितियां विनाश स्थिति में पहुंचने लगती हैं तब मनुष्य डर से कांपता है, तब कहता है चलो कुछ अनुष्ठान कर लेते हैं। अब कुछ गड़बड़ होने लगी है, लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ होने क्यों दी? गड़बड़ होने क्यों दी? क्योंकि उस समय हम अपने ऐशो आराम में किसी को कुछ समझते नहीं थे। हम सोचते थे मैं कर रहा हूं, मेरी मेहनत है, मैंने रात दिन पसीना बहाया है, मैं रोया हूं, मैं जागा हूं, मैं भूखा रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने एम्पायर खड़ा किया है। और उस बड़े से गुब्बारे में पितर नाम की छोटी सी कील लग जाती है। गुब्बारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, छोटी सी कील लगी, पता नहीं पड़ता, लेकिन धीमे 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 लीक होता चला जाता है। और जब एकदम वो डगमगाता है गुब्बारा, उसका प्रेशर जितना होना चाहिए वो कम होता है, तब समझ में आता है कहीं कुछ गड़बड़ है। समाज में बार बार इस चीज के लिए मैं आग्रह करता हूं कि बीमारी आने के पहले अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दे लो। डॉक्टर कहे बीमार पड़ गया है, या फल खिलाओ, या से अच्छा रोज एक फल खा लो। इतनी सारी दवाइयां खाने से अच्छा है एक फल खाओ, अच्छा जीवन जियो। लेकिन मनुष्य वो नहीं कर पाता, और फिर इतना डैमेज होता है कि उम्र गुजर जाती है जिस चीज को। और अनेक दर्शन में हमारे शास्त्रों का दर्शन आता है कि जब प्रेतों को, जिन्हें आप पितृ कहते हैं, इनके लिए मुक्ति का जो सबसे सुंदर साधन है वो साधन है श्री गया जी का श्राद्ध, और दूसरा उससे बड़ा साधन है श्रीमद् भागवत कथा। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। श्राद्ध शब्द आप अपने जीवन में कई बार सुन चुके होंगे, कई बार आप श्राद्ध करते भी होंगे, लेकिन क्या वास्तव में मालूम है श्राद्ध है क्या?
श्राद्ध इति श्रद्धा। ये श्राद्ध शब्द आया है श्रद्धा से। उन पितरों के प्रति श्रद्धा जिनकी वजह से ये जीवन, ये देह है, उनके प्रति श्रद्धा को श्राद्ध कहते हैं। 365 दिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म में अनेकानेक त्योहार हैं, अनेकानेक त्योहार हैं, पर्व हैं, लेकिन सबसे बड़ा पर्व पितृ पर्व है। 16 से 17 दिन का होता है। सबसे बड़ा पर्व पितृ पर्व है ये, जिसको आप श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, पितृपक्ष बोलते हैं, सबसे बड़ा पर्व होता है। लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि ये पर्व है, ये अपने पितरों के यजन, उनके ऐश्वर्य की तैयारी करने का मौका है। और एक बात कह दूं, वास्तव में ये उनकी तैयारी नहीं है, ये अपने सुख, अपने जीवन के आनंद की तैयारी है। जब हम उनको ऐश्वर्य देते हैं तो हमारे पास तो ऐश्वर्य खुद ब खुद चल के आता है। लेकिन इस बात को समझना, जानना आज कोई चाहता नहीं है। दुनिया की खुशियों पर, पार्टीज में, दिखावे में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है व्यक्ति, लेकिन जिनके वजह से हम हैं उनके निमित्त क्या करता है? और जब भी करता है तो बहुत सारे लोग तो मजबूरी में करते हैं। अब मजबूरी है, क्या करें? करना तो पड़ेगा। बीमार पड़े तो डॉक्टर के तो जाना ही पड़ेगा, चाहे इंजेक्शन से डर लगे, चाहे दवाई खाने से डर लगे, करना तो पड़ेगा। इस मूल दर्शन को समझना जरूरी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक महत्वपूर्ण चीज है उसका नाम है श्रद्धा। और उस श्रद्धा में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर उस श्रद्धा में विश्वास नहीं है तो वो श्रद्धा अधूरी है, तो वो आधी है। और आधे चीज से कभी पूरा कार्य नहीं होता, कभी पूर्ण नहीं होता। इस दर्शन को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत या कोई भी अनुष्ठान आपके यहां है, आप आनंद और उमंग होकर इस आनंद को मनाएं और पूरे हृदय से इस पूरी प्रक्रिया में भाग लें, ताकि आपका दिव्य कल्याण हो सके। उससे हम क्या ले रहे हैं और क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।